दोस्तों, जब भी हम लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, तो हम अक्सर सिर्फ एक बड़ा नंबर देखकर संतुष्ट हो जाते हैं, जैसे 50 लाख या फिर 1 करोड़ का कवर। हमें लगता है कि इतना कवर काफी होगा, लेकिन क्या सच में यह कवर वाकई आपकी फैमिली की जरूरतों के लिए पर्याप्त है? अब आपका सवाल होगा, तो फिर कैसे पता करें कि आपके लिए कितना इंश्योरेंस कवर पर्याप्त होगा ताकि आपकी फैमिली पूरी तरह से सुरक्षित हो सके? तो इस सवाल का जवाब देगा आपको होलिस्टिक इंश्योरेंस कवर एनालिसिस। तो दोस्तों, उसके लिए आपको वेल्थ प्लस की वेबसाइट www.wealthplys.com पर जाना होगा। जैसे ही आप वेबसाइट के होम पेज पर आएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको राइट साइड में वेल्थ प्लस जीपीटी पर क्लिक करना है, तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ खुद को रजिस्टर्ड कर लेना होगा। उसके बाद साइन इन करने के बाद यहाँ आ जाना है। अब यहाँ आप स्क्रॉल करते हैं तो आपको वेल्थ प्लस जीपीटी का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ आप क्लिक करके फाइनेंशियल टूल पर जा सकते हैं, या फिर साइन इन करने के बाद डायरेक्ट टॉप राइट में वेल्थ प्लस जीपीटी पर क्लिक करके भी एंटर हो सकते हैं। तो जैसे ही आप दोनों में से किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको राइट साइड में फाइनेंशियल टूल की लिस्ट दिख जाएगी, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं होलिस्टिक इंश्योरेंस कवर एनालिसिस। तो इस टूल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनका आंसर आपको अपने अनुसार देना है। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, करंट लाइफ इंश्योरेंस कवर, मतलब आपके पास इस समय कितनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का कवर है। अभी के लिए हम मान के चलते हैं कि आपका मौजूदा लाइफ कवर है 1 करोड़। नेक्स्ट है टोटल मंथली एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग ईएमआई, इंश्योरेंस प्रीमियम, ट्रैवलिंग एक्सेट्रा, यानी कि कुल मासिक खर्चे। इसमें आपके घर के सारे खर्चे आते हैं, जैसे ईएमआई, प्रीमियम, ट्रैवल, ग्रोसरी, बच्चों का खर्च आदि। तो अभी के लिए हम मान के चलते हैं कि आपके मासिक खर्चे हैं 1 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल लोन ईएमआई, होम लोन, पर्सनल लोन एंड अदर लोन्स, यानी कि जो भी करंट में आपकी किसी भी लोन की ईएमआई चल रही है। तो अभी के लिए हम मान के चलते हैं कि आपकी ईएमआई चल रही है 50,000 रुपए की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल इन्वेस्टमेंट, शेयर, म्यूचुअल फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट, पीपीएफ एंड अदर इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो भी आपने अभी तक निवेश किया है, जैसे शेयर, म्यूचुअल फंड, एफडी, पीपीएफ आदि। अभी के लिए हम मान के चलते हैं कि आपके कुल निवेश हैं 5 लाख। नेक्स्ट है टोटल करंट आउटस्टैंडिंग, होम लोन, पर्सनल लोन एंड अदर लोन्स, इसका मतलब है कि आपके ऊपर अभी कितने लोन बकाया हैं। तो अभी के लिए हम मान के चलते हैं कि आपके बकाया लोन है 40 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल एजुकेशन कॉर्पस रिक्वायर्ड फॉर चिल्ड्रन एलएनए, यानी कि आपको अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए कितनी रकम चाहिए होगी। तो अभी के लिए हम 15 लाख मान के चलते हैं। नेक्स्ट है इन विच ईयर एजुकेशन कॉर्पस इज रिक्वायर्ड फॉर योर चिल्ड्रन, इसका मतलब है कि जो आपको बच्चों की पढ़ाई के लिए रकम चाहिए वो किस ईयर में चाहिए। तो अभी के लिए हम मान के चलते हैं वो रकम आपको 2043 में चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज ऑफ नाउ हाउ मच यू सेव्ड फॉर एजुकेशन, इसका मतलब है कि क्या आपने अभी तक बच्चों की एजुकेशन के लिए कोई सेविंग की है या नहीं। तो अभी के लिए हम मान के चलते हैं कि आपने एजुकेशन के लिए कोई भी सेविंग नहीं की है, तो इसे हम NA यानी कि नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं। नेक्स्ट है टोटल मैरिज कॉर्पस रिक्वायर्ड फॉर चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों की शादी के लिए आपको कितनी रकम चाहिए होगी। तो अभी के लिए हम मान के चलते हैं कि आपको बच्चों की शादी के लिए 10 लाख की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट है इन विच ईयर इज मैरिज कॉर्पस इज रिक्वायर्ड फॉर योर चिल्ड्रन, इसका मतलब है आपको बच्चों की शादी के लिए जो रकम चाहिए वो किस साल में चाहिए होगी। तो अभी के लिए हम 2048 मान के चलते हैं। नेक्स्ट है एज ऑफ नाउ हाउ मच हैव यू सेव्ड फॉर मैरिज, यानी कि आपने बच्चों की शादी के लिए कोई सेविंग की है या नहीं। तो अभी के लिए हम NA रख लेते हैं, मतलब अभी तक आपने शादी के लिए कोई भी सेविंग नहीं की है। नेक्स्ट है योर एज, यानी कि अभी आपकी आयु कितनी है। तो हम अभी आपकी आयु 28 साल मानकर चलते हैं। नेक्स्ट है इफ यू हैव स्पाउस पुट एज एल्स NA, मतलब आपके जीवन साथी की आयु कितनी है। तो अभी के लिए हम 26 साल मान के चलते हैं। नेक्स्ट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ स्पाउस, नॉर्मली इट इज अस्यूम एट एज 90। यू कैन गिव योर ओन लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ स्पाउस एज, इसका मतलब है आप अपने जीवन साथी की आयु लगभग कितना मानकर चलते हैं, जो कि अनुमानित 90 होती है। तो अभी के लिए हम 80 साल मानकर चलते हैं।
नेक्स्ट है इन्फ्लेशन एट 6%, पुट योर ओन फिगर। यहाँ आपको महंगाई दर फिल करनी होगी जो कि औसतन अभी 6% है, तो अभी के लिए हम 6% ही रख लेते हैं। नेक्स्ट है रेट ऑफ रिटर्न एट 7%, यू पुट योर ओन फिगर 7%। इसका मतलब है आपके निवेश पर औसतन कितने % रिटर्न मिलता है, तो अभी के लिए हम 7% ही रख लेते हैं। अब लास्ट में आपको टोटल कैलकुलेशन मिल जाएगी जैसा कि आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इस कैलकुलेशन को अच्छे से समझ लेते हैं। मान लो राम की अभी आयु है 28 साल और उनकी पत्नी की उम्र है 26 साल। राम ने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस कवर लिया हुआ है और राम का कुल मासिक खर्च है लगभग 1 लाख रुपए। राम पर अभी कुछ लोन भी है जिसकी EMI हर महीने 50,000 रुपए जाती है और राम को बच्चों की पढ़ाई के लिए 15 लाख रुपए की आवश्यकता है जिसकी 2043 में वैल्यू 42 लाख के आसपास होगी। अब राम को बच्चों की शादी के लिए भी 10 लाख रुपए चाहिए जिसकी 2048 में वैल्यू 38 लाख के आसपास बनेगी। राम के पास अभी आउटस्टैंडिंग लोन है 40 लाख और राम के पास जो अभी सेविंग है वो है 5 लाख रुपए। अब यदि राम की पत्नी की अनुमानित आयु 80 साल मान के चले तो उन्हें अगले 52 साल तक यह खर्च उठाना होगा। और यदि हम अभी महंगाई दर 6% और इन्वेस्टमेंट रिटर्न 7% मान के चले तो राम की फैमिली को आज की तारीख में 2.53 करोड़ चाहिए, यानी कि राम के परिवार को सिर्फ घर चलाने के लिए 2.53 करोड़ की आवश्यकता होगी। अब यदि इसमें बच्चों की पढ़ाई, शादी और बचा हुआ लोन भी प्लस करें तो राम को लगभग 3.7 करोड़ की आवश्यकता होगी जिसमें राम का अभी लाइफ कवर है 1 करोड़ और सेविंग है 5 लाख। तो यदि टोटल वैल्यू में से इसे लेस करें तो अभी भी राम की फैमिली को कंप्लीट फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए लगभग 2.69 करोड़ की जरूरत होगी। मतलब राम को अभी भी अपने परिवार को पूरी तरह से सिक्योर करने के लिए 2.69 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस कवर और लेना होगा। तो आप भी आज ही वेल्थ प्लस की वेबसाइट पर जाकर कैलकुलेट करें कि आपको कितना एडिशनल कवर लेना होगा ताकि आपकी फैमिली पूरी तरह से सुरक्षित हो सके। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग वेल्थ प्लस।